दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से खबर आई है कि उन्होंने चाइना के दो साइंटिस्टों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका में अनऑथराइज्ड रूप से एक ऐसी फंगस लाए थे जो एग्रो टेररिज्म के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, हम टेररिज्म को लेकर अक्सर बात करते रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी उन हथियारों की जो हमें दिखते हैं, लेकिन जिस बात को अमेरिका की एफबीआई ने हाईलाइट किया है, ये वो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं जो आप आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि इस टेरर को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होगा। ये पूरा मुद्दा क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अमेरिका ने किया है, क्या वो इकलौता केस है? क्या ऐसी चीजें भारत या भारत के बाहर और देशों में हुई या नहीं, और आने वाले दिनों में भारत को किस लिए और कैसे तैयार होना पड़ेगा, इसको भी आज हम चर्चा में लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी रखूंगा ताकि जब भी आप घर में खाना खाएं या अपने आसपास घूमें, तो आप इस बात के लिए अलर्ट रहें कि इनमें से कोई चीज आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं हो सकती है। इस बात को भी समझना होगा और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। दोस्तों, जो अमेरिका ने कहा है कि चाइना के दो साइंटिस्टों को उन्होंने अरेस्ट किया है, वो एक फंगस लेके आए थे जिसका नाम है फुजेरियम जर्मेनिरम। ये फुजेरियम जो स्पीसीज है फंगस की, ये क्या करती है कि वीट और बार्ले जैसी क्रॉप्स जो होती हैं, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, उनमें जब फसल तैयार होती है उसकी बालियां जो होती हैं उनको इन्फेस्ट करती हैं और इससे वहां की ईल्ड कम हो जाती है। तो पहला नुकसान तो ये है कि जो किसान है, अगर वो 2 टन पैदा करता था पर एकड़, उसको शायद 1 टन या आधा टन या जितना इन्फेस्टेशन होगा उस हिसाब से वो फसल कम मिलेगी। पहला तो सबसे बड़ा खतरा किसान की आमदनी और फूड सप्लाई को लेके है कि सप्लाई भी कम हो जाएगी और किसान की आमदनी भी कम हो जाएगी। इससे बड़ा खतरा जो हमें ध्यान से समझना होगा वो ये कि जब ये फंगस ग्रो करते हैं प्लांट्स पे, तो ये सिर्फ फंगस नहीं होते, ये अपने साथ टॉक्सिन भी पैदा करते हैं। अब ये टॉक्सिन क्यों खतरनाक है, इसको समझना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में कि हमने खाना खाया और पॉइजनिंग हो गई। अब आपको वो बैक्टीरिया दिख नहीं रहा है आपकी प्लेट में, या जिस मिठाई के कारण आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, आपको उसमें से कुछ नहीं दिखा, आपको लगा सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर फूड पॉइजनिंग क्यों हुई, ये समझने की बात है। तो ये जो फंगस है, ये एक तरह का टॉक्सिन पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं वोमिटॉक्सिन। वोमिटॉक्सिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए उस फसल में उस अनाज को आप घर पे लाए, उससे आपने रोटियां बनाई, रोटियों को आपने सेका या आपने उससे कुछ और भी चीज बनाई, जब आप सेकते हैं, गर्म करते हैं, तब भी ये टॉक्सिन खत्म नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं हीट स्टेबल टॉक्सिन्स। इसका मतलब ये है कि जो फंगस ने टॉक्सिन पैदा किया, वो फसल से होते हुए आपके घर में अनाज के रूप में आया। अब अनाज से आपने जो भी चीजें बनाई, वो आपके खाने के माध्यम से आपके पेट में गया और आपको बीमारी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, वॉमिटिंग हो गई, नौसिया हो गया, हेडेक हो गया, जो भी सिम्टम्स हैं उस टॉक्सिन से रिलेटेड, वो सब आपको फेस करने होंगे। और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये फेटल भी हो सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में इन टॉक्सिन्स को लेकर बहुत चिंता भी है और इसीलिए फूड सेफ्टी अथॉरिटीज एक स्टैंडर्ड बनाती हैं जिसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। उसका जो कंसंट्रेशन है वो पेस्टिसाइड से भी बहुत कम है। पेस्टिसाइड्स को हम नापते हैं पीपीएम लेवल पे, पार्ट्स पर मिलियन में। लेकिन जो ये टॉक्सिन होते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनको नापने का जो पैरामीटर है वो है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब ये कहिए कि जैसे हिंदुस्तान में अगर आबादी 1 बिलियन है, उसमें एक आदमी इन्फेक्टेड है। अब आप समझिए कि ये कितना घातक हो सकता है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। अब मुद्दा यह आता है कि क्या भारत में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, इसके मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूं। पिछले 2 साल में हमने ये देखा कि जो हमारी मक्के की फसल है उसमें फॉल आर्मी वर्म,
नाम का जो बीमारी है उसने आके भारत में मक्के की फसलों को बहुत तेजी से तबाह किया। और हुआ ये कि मक्का किसानों को नहीं मिला, मुर्गी के किसानों ने कहा कि साहब मक्का मिल नहीं रहा, हम लोगों को इंपोर्ट करने दिया जाए। एक तरफ जिन किसानों ने मक्का उगाया उनकी आमदनी गई, दूसरी तरफ भारत को आयात करने के लिए मजबूर किया गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो एग्रो टेररिज्म या बायो टेररिज्म है, ये सिर्फ आपकी सेहत नहीं, आपकी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर सकते हैं। अब क्या ये सिर्फ फंगस ही होती है इस बायो टेररिज्म के माध्यम से? ऐसा नहीं है। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप चाहो तो नोट कर लो। पहला, जितनी भी चीजें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं वो आपको दिखती ही नहीं है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, जिसको हम पैथोजन भी बोल सकते हैं, जिससे आप बीमार होते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, वो आपको नहीं दिखते हैं। टॉक्सिन्स आपको नहीं दिखते हैं। हैवी मेटल कंटेमिनेशन, वो भी आपको नहीं दिखता है। एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, वो भी आपको नहीं दिखते हैं। पॉल्यूटेंट्स, वो भी आपको नहीं दिखते हैं। डायोक्सिन्स, वो भी एक तरह का टॉक्सिन है जो पॉल्यूशन से आता है, वो भी आपको नहीं दिखता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें आपके लिए खतरनाक या हार्मफुल हो सकती हैं, उनको आप आंखों से देख ही नहीं सकते। इसके लिए आपको चाहिए लेबोरेटरीज। जब भारत सरकार की लेबोरेटरीज, एफएसएसएआई जो संस्था है हमारी, उसकी लेबोरेटरीज जब इस तरह के कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट को पकड़ती हैं, और कोई भी प्रोडक्ट पकड़ती हैं और उसमें अगर वो माइकोटॉक्सिन पता करती हैं, या इनमें से जो चीजें मैंने आपको बताई 6-7 चीजें, अगर इनमें से कोई भी चीज हार्मफुल है तो उसकी जानकारी ये संस्थाएं समाज को क्यों नहीं देती? एफएसएसआई डिपार्टमेंट ने कितने डिफेक्टिव सैंपल और हार्मफुल सैंपल पकड़े, इसकी जानकारी कहां है? सरकार के पास जानकारी आती है लेकिन वो जनता को नहीं दी जाती। इसका मतलब यह है कि जो बाजार में सामान हार्मफुल है, कंज्यूमर उसको पैसे दे के खरीद रहा है और बीमार पड़ रहा है और हॉस्पिटलों में लाइनें लग रही हैं। लेकिन हमारी अथॉरिटीज इस तरह के कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट को डिटेक्ट करके बाजार से हटाने के लिए जो रिकॉल नोटिसेस होते हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर रेड करके उनके प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरा डिपार्टमेंट या तो इनकॉम्पिटेंट है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन अथॉरिटीज को सेफ फूड प्रोवाइड करना इनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। या तो वो काम करना नहीं जानते, या वहां करप्शन इतना ज्यादा है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पकड़ भी लेते हैं तो उनको ले दे के छोड़ दिया जाता है और ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ समाज बीमार होता रहता है, लोगों के शरीर खराब हो जाते हैं, लोगों की जो कमाई है वो दवाइयों में निकल जाती है, परिवार बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अथॉरिटीज अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करती हैं। क्या ऐसे इंस्पेक्टर्स को टेररिस्ट का सहयोगी नहीं मानना चाहिए? क्योंकि टेररिस्ट भी जो अमेरिका में पकड़ा, उसका काम तो यही था, जो उन्होंने साइंटिस्ट पकड़े, कि अगर ये फसल में फैल जाता और फसल वो खा के लोग बीमार होने लगते, तो इसको उन्होंने एग्रो टेररिज्म का संज्ञा दी है। इसका मतलब आप एक तरह से हमारे समाज को दूषित कर रहे हो और बीमार कर रहे हो। यही काम तो भारत में भी हो रहा होगा, लेकिन हम ऐसे लोगों को पकड़ते ही नहीं। जब हम ऐसे लोगों को पकड़ते ही नहीं, तो जो ऐसे इंस्पेक्टर हैं, क्या ये ऐसे टेररिस्टों के सहयोगी नहीं कहलाएंगे? तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि फूड एडल्ट्रेशन को इग्नोर करने वाले इंस्पेक्टर्स के साथ क्या सलूक समाज को करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग बीमार पड़ते रहेंगे, ये इंस्पेक्टर रिश्वत लेके मजे करते रहेंगे, टैक्स पेयर से तनख्वाह भी लेंगे और क्रिमिनल से ब्राइब भी लेंगे। इनके दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन दोनों तरफ से समाज बीमार हो रहा है, पैसा भी जा रहा है और बीमारियां भी आ रही। तो ये बहुत खतरनाक नेक्सस है, इसको तोड़ने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब सवाल इस बात का आता है कि क्या भारत में ऐसा नहीं हुआ? दोस्तों, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इंग्लैंड में पोटैटो फसलों में, सोवियत यूनियन में, चाइना में, यूरोप में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी बायो टेररिज्म के तरीके अपनाए गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है दोस्तों? खतरा यह है कि जब आप इस तरह की बीमारी फैलाते हैं तो आपके देशों में भी ये बीमारी धीरे धीरे आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं है, लेकिन टेररिज्म तब होता है जब आप इस बीमारी को फैलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह के पैथोजेंस को या फंगस को आइसोलेट करके, जैसे दही में जामुन डाल दिया जाता है ना, इस तरह से आप फसलों के बीच में उनका छिड़काव कर देते हो, तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं, तब हम इसको बायो टेररिज्म कहते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल मात्रा में, मान लीजिए 1 एकड़ में कुछ प्लांट्स में पाया गया, तो आप उसको पेस्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं और ये ज्यादा दूरी तक फैलता भी नहीं। लेकिन अगर ये डेलिब्रेट किया गया तो ये खेत के खेत, शहर के शहर कंटेमिनेटेड कर देगा और एक भूखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस तरह के हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन आज भी इसका खतरा वाजिब है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप विदेश जाते हैं, खासकर आप जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप अपने साथ कोई भी ताजा फल, सब्जी, मीट, मछली लेके नहीं आएंगे, क्योंकि ताजे फल सब्जी के अंदर ये जीवाणु, कीटाणु जिंदा रह जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें मैंने भारत सरकार को एक नोट लिखा था 20 साल पहले, कि जब आप अमेरिकन एप्पल इंपोर्ट करते हैं, उसमें 199 बीमारियां ऐसी हैं अमेरिकन एप्पल फार्म्स में जो भारत में नहीं है। तो अगर आप बगैर सावधानी के अमेरिकन एप्पल इंपोर्ट कर रहे हो, उनका प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं कर रहे हो, तो आप एप्पल्स के साथ साथ बीमारियां भी आयात कर रहे हो। पैसे आप एप्पल के दे रहे हो, बीमारियां आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल रही हैं, और एक नहीं, कई बीमारियां आपको फ्री मिल रही हैं। और फिर वो एप्पल में ही नहीं रहेंगी, फिर एप्पल प्लांट से वो बीमारी माइग्रेट होके आपके पोटैटो फार्म्स में, आपके वेजिटेबल फार्म्स में, फूड जो आपके सीरियल्स हैं उनमें, पल्सेस में, कहीं भी जा सकती हैं और अपना असर दिखा सकती हैं। और ये बीमारियां वैसी ही नहीं रहती हैं, फिर ये म्यूटेट भी करती हैं, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालती है, बदलती हैं और फैलती रहती है। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है बायो टेररिज्म का, ये बहुत सीरियस है। भारत सरकार को अपने जितने एंट्री पॉइंट हैं, पहले यहां हमने एक सर्टिफिकेट शुरू किया था कि आपको डिक्लेरेशन देना था कि आप कोई भी फ्रेश फूड आइटम लेके नहीं आ रहे हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स लेके नहीं आ रहे हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स लेके नहीं आ रहे हैं। अब हमने वो कंडीशन, वो फॉर्म भी हटा दिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो सीरियस मैटर है ही नहीं। हमारे जितने कस्टम पे, पोर्ट्स पे ऑफिशियल्स हैं, वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कौन सोना लाया, कौन घड़ी लाया, कौन टीवी लाया, कौन बीमारियां लेके आ रहा है। इसकी ना ट्रेनिंग है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना समझ है। तो हिंदुस्तान की खेती, किसान और आप और हम, क्या हमारी फूड सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? क्या हमारे किसान संस्थाओं को इसके बारे में सचेत नहीं होना चाहिए? जब भी नई बीमारी आती है, नया पेस्टिसाइड आता है, जब नया पेस्टिसाइड आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है फसल उत्पादन की, और फिर किसान कहता है कि मेरे को घाटा हो रहा है, फिर आप एमएसपी बढ़ाइए। मतलब फिर आप देश में या तो फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करिए, या आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस करिए। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसके कई मल्टी डायमेंशनल घातक परिणाम हैं, सेहत पे, इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। आपका एक्सपोर्ट आज भी रिजेक्ट हो रहा है। हिंदुस्तान से डीडीजीएस क्यों बाहर नहीं जा रहा? क्योंकि उसमें माइकोटॉक्सिन की मात्रा जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या भारत सरकार इस पे कोई एक्शन प्लान बनाएगी? क्या आप और हम एज ए समाज के लोग इन बातों के ऊपर अगर चर्चा नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, और हमारा मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्रीय सेहत की बात नहीं करेगा, तो जनता कैसे जागरूक होगी? ये भी एक चिंता की बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।